हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास, बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6, जो क्या है ऊतक। ऊतक में हम क्या कर रहे हैं, ऊतक किससे मिलकर बना है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इससे पहले चैप्टर में जैसे हमने पढ़ चुके हैं कि जीवन की आधारभूत यानी मौलिक इकाई किसे कह रहे थे? कोशिकाओं से। तो इन्हीं सभी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर क्या बना हुआ है? ऊतक। तो ये कह रहा है कि भाई जितने भी जीवित प्राणी हो या पेड़ पौधे, वो सभी किस चीज़ के बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिकीय जीव में जैसे सभी मौलिक इकाई के लिए कोशिका द्वारा ही किए जाते हैं। उदाहरण के लिए क्या कह रहा है? अमीबा। अमीबा में क्या कह रहा है? कोशिका के द्वारा ही गति होगी, भोजन लेने की क्रिया होगी और गैसीय विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान और उत्सर्जन, जितना भी वेस्ट मटेरियल है यानी वर्ज्य पदार्थ को निकालने में कार्य करती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में लाखों कोशिकाएं होती है, यानी ये क्या है? बहुकोशिकीय जीव जो लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम है। अलग अलग कार्य, विशिष्ट कार्य हैं प्रत्येक। तो प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के लिए विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। जैसे किसकी बात करें? मनुष्य में। मनुष्य में क्या करें? पेशीय कोशिका, यानी कौन सी कोशिका? पेशीय कोशिका। यही क्या करती है? फैलती है, सिकुड़ती है और जिसके कारण से क्या होती है? गति होती है। अब दूसरी कोशिका कौन सी कह रहे हैं? तंत्रिका कोशिका। ये क्या करती है? संदेशों को आदान प्रदान यानी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है, यानी वाहक है। रक्त ऑक्सीजन और भोजन और हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। यानी रक्त किस किस को लेके जाएगा? ऑक्सीजन को, भोजन को, हार्मोन्स को और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो पौधों में, अब किसकी बात करें? पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है। उनको कौन लेके जाता है? जाइलम और फ्लोएम, जो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अतः बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, यानी विभाजन की क्रिया होती रहती है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने के लिए दक्ष होती हैं, वे सदैव क्या रहती है? एक समूह में। तो इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है, यानी उस क्या है? एक समूह के द्वारा मिलकर काम किया जा रहा है। तो कोशिकाओं का यह समूह जो क्या है? कोशिकाओं का यह समूह क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाता है। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे रक्त हो गया, फ्लोएम हो गया और पेशीय ऊतक इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। इसी प्रकार से ये क्या करते हैं? कोशिकाएं, वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, समूह में वो एक ऊतक का निर्माण ही करती है। तो एक क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे कि क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतक के बने होते हैं? देखो, पेड़ पौधे और जंतुओं में अंतर बहुत सारे हैं कि भाई चल फिरने में, खाना खाने की, ये सारे क्या हैं? बहुत सारे अंतर पौधों और जंतुओं में पाए जाते हैं। तो यही कह रहा है कि भाई क्या उनके ऊतक जो उनकी बनावट है एक ही प्रकार से मिलकर बनी हुई है? तो जहाँ तक है नहीं आएगा ना, सीधी बात है, नहीं होती, क्योंकि पौधों की अलग है बनावट और प्राणियों की अलग होती है। तो देखिए, इन ऊतकों की संरचना तथा उनके कार्यों को तुलना करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या क्या समान है और क्या असमान है। तो अगर दोनों में अंतर होता है, कौन कौन सी? देखो, पौधे क्या होते हैं? स्थिर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, यानी वो गति नहीं करते और वो सीधे खड़े रहते हैं। सीधे खड़े रहने के लिए क्या चाहिए होता है? सहारा। तो अतः वे बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं, यानी उसमें जो से ऊतक है वो क्या करते हैं? उसको सहारा, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सॉरी, ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। ये यानी जितने भी सपोर्ट करने वाले, सहारा देने वाले ऊतक कैसे होते हैं? मृत कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं, यानी इधर उधर क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। तीन ही चीज़ चाहिए होती है, रोटी, कपड़ा और मकान जैसे कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है? ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं, यानी पेड़ पौधे क्या है? एक ही जगह पे रहते हैं और जंतु क्या कर रहा है? पूरे दिन भर इधर उधर अपने भोजन के लिए या खाने के लिए या आश्रय के लिए घूमते रहते हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है? ऊर्जा ज़्यादा उपयोग होती है प्राणियों में। जंतुओं के अधिकांश ऊतक क्या होते हैं? सभी के सभी ज़्यादातर क्या होते हैं? जीवित होते हैं। लेकिन पौधों में क्या था? जो सहारा दे रहे थे वो क्या थे? मृत
ऊतक थे, यानी मृत कोशिकाओं से बने हुए थे। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और विभिन्नता है, यानी वृद्धि की बात आती है तो पौधों की वृद्धि क्या होती है, कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं, कुछ क्षेत्रों में तो सीमित है, जबकि जंतुओं में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन पौधों की बात करें, कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होते हैं, यानी जो लगातार विभाजित होते जाते हैं वो क्या है, कुछ क्षेत्र में ही सीमित है, यानी एक दो जगह ही मिलेंगे वो। ऊतकों की ये विभाजन अक्षमता के आधार पर पादपों को क्या कर दिया गया, अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, यानी अलग अलग प्रकार में विभाजित कर दिया गया है। तो वृद्धि अथवा विभेजोतक, यानी यही है वो ऊतक का नाम जो क्या करता है, विभाजन करता है, तथा स्थायी ऊतक, यानी दो ऊतक बता दिए, कौन से, विभेजोतक और स्थायी ऊतक। तो जंतुओं में कोशिका वृद्धि, तो बात करें जंतुओं की, तो कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, अतः जंतुओं में विभाजन तथा अविभाज्य क्षेत्र की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, यानी विभाजन होने की क्या है, निश्चित सीमा नहीं है। अंगों और अंगतंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट और सीमित होता है, यानी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के अनुसार कह रहा है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूह के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। विशेषकर इनमें कौन सी भोजन लेने की प्रक्रिया के बारे में कर रहे हैं। तो संरचना संगठन एक और पेड़ पौधों की गतिहीन अस्तित्व और दूसरी ओर कौन सा, पेड़ पौधे चल नहीं पा रहे, और जंतुओं के प्रचलन के अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होते हैं, यानी इधर उधर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कौन सा ऊतक के बारे में, पादप ऊतक, यानी पेड़ पौधों के बारे में, यानी उसमें ऊतक कौन सा, विभेजोतक ऊतक। पहला ऊतक कौन सा रहेगा हमारा, विभेजोतक ऊतक। तो विभेजोतक यानी विभाजन के लिए काम करता है। तो देखो, पौधों में वृद्धि तथा वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसे ऊतकों को उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ये ऐसे किस कारण से हो रहा है, वो ऊतक उस जगह पे हैं, तो उन ऊतकों को विभेजोतक यानी मैरिस्मेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। ये विभेजोतक किस भाग में स्थित हैं, विभेजोतक की उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर ही इन्हें तीन प्रकार से विभाजित कर दिया गया है। तो वो कौन कौन से हैं, देखो, सबसे ऊपर जो पौधे की जड़ और तने के किनारे वाले हिस्से की तरफ कौन सा मिलेगा, शीर्ष विभेजोतक ऊतक, और बीच वाले में कौन सा पाया जाएगा, अंतवृष्ट ऊतक विभेजोतक वाला, और लास्ट में कौन सा है, पार्श्व। पार्श्व वाला क्या होता है, ये परमानेंट भी कह देते हैं, जो क्या करता है, इसमें गति धीरे धीरे होती है। तो इसमें यही बता रहा है कि विभेजोतक के द्वारा नई तैयार की गई कोशिकाएं प्रारंभ से विभेजोतक के तरह क्या करती हैं, कार्य करती रहती हैं, और जो क्या करती है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती हैं और परिपक्व होती हैं, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। यानी ये लगातार क्या कर रही है, वृद्धि करके ऊपर चली गई, यहाँ से और ऊपर चली जाएगी, तो कहने का मतलब परिवर्तित होती होती क्या जाएगी, नीचे की तरफ पार्श्व ऊतक की, पार्श्व ऊतक, और बीच वाली क्या कहलाएगी, अंतर्विष्ट ऊतक। तो और एक दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित होती रहती है। ये ऊपर लगातार जाता रहेगा और ऐसे ऐसे ये बनते रहेंगे, और ये पार्श्व ऊतक बनता रहेगा, और ये क्या होता है, परमानेंट। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे ग्रोथ होती रहती है, विभाजन होता है। तो ये क्या कह रहा है, जैसे परहों के शीर्षस्थल, किसकी बात कर रहे हैं, परहों के शीर्षस्थल जो सबसे ऊपर है, वो कहाँ पाया जाता है, जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है, और यही वो हिस्सा होता है जहाँ पे बीमारी बहुत ही कम पाई जाती है पौधों में, क्योंकि यहाँ पे क्या वृद्धि लगातार तेजी से हो रही होती है। तने की वृद्धि या मूल में वृद्धि पार्श्व ऊतक यानी कैम्बियम के कारण होती है। क्या करती है, ये कैम्बियम रिंग जो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई गई है, ये क्या करती है, विभाजित करती रहती है, हर साल नई कैम्बियम रिंग बनती रहती है। तो ये परमानेंट जो यानी पार्श्व ऊतक है, यानी उसमें क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के कारण से धीरे धीरे होती रहती है, धीरे धीरे बढ़ता है ये। इसी प्रकार से अंतर्विष्ट विभेजोतक कुछ पौधों के पर्व संधियों में पाया जाता है। ये वाला जो क्या कहलाता है, पर्व संधि कहला जाता है। ये नोड हो गया, ये वाली बर्ड होती है, इससे नई स्टेम या लीफ या ब्रांच अराइज यानी उगती है। विभेजोतक की कोशिकाएं
अत्यधिक क्रियाशील होती हैं और उनके पास बहुत अधिक क्या होता है, कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति होती है और एक केंद्रक होता है। इनके पास राजधानियाँ नहीं होती, यानी वैक्यूल नहीं होते। तो ये नहीं है तो राजधानियाँ पिछले चैप्टर में हम कर चुके हैं। राजधानियों के कार्य बहुत सारा स्टोर करने का भी काम कर रहा था और अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का भी काम कर रहा था। अब क्या गया हमारा स्थायी उत्तक। पहला उत्तक कौन सा था, विभेजोतक, और दूसरा क्या गया स्थायी, और ये पार्श्व विभेजोतक वाला ही क्या कहलाता है, स्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू। तो विभेजोतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है, यह एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति खो देती है, यानी जो विभाजित होने की शक्ति खो देती है, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं, यानी इनमें क्या हो गया, विभाजन होने की क्रिया खत्म हो गई है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने की स्थायी रूप से आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं और विभेजोतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक का विकास होता है। तो देखो सबसे पहले इसको दो भाग में, स्थायी उत्तक को कितने भागों में विभाजित किया गया है, सरल स्थायी उत्तक और एक जटिल स्थायी उत्तक। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ते हैं, सरल स्थायी उत्तक। तो एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं के कुछ परतें होती हैं जिसे क्या कहते हैं, स्थायी उत्तक कहते हैं। जैसे पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाता है। अब बात करें किसकी, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है, सबसे अधिक पाया जाता है और यही सरल स्थायी उत्तक होता है। यह पतली कोशिकाओं की भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना हुआ होता है और ये कहती हैं जीवित होती हैं। देखो ये क्या है, इनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान है, यह बीच में थोड़ी थोड़ी जगह उपस्थित होती है। इनकी कोशिका भित्ति बहुत ही पतली होती है और ये सभी क्या हैं, जीवित है। ये वाला कौन सा उत्तक है आपका, पैरेन्काइमा। इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान, ये वाली जगह क्या है, रिक्त स्थान पाया जाता है। और जो प्राय कि क्या, भोजन का भंडारण। तो ये जो रिक्त स्थान था वो किस चीज़ के लिए, भोजन के भंडारण करती है। और कुछ पैरेन्काइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल किस में सहायता करता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, यानी वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन उत्तकों को क्लोरेन्काइमा यानी हरित उत्तक कहा जाता है, जिनमें ये क्लोरोफिल पाया जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के, अब देखो बात कर रहे हैं जलीय पौधे। जलीय पौधे में जो पैरेन्काइमा पाया जाता है उनके बीच में क्या होता है, मध्य हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएँ होती है, यानी हवा के लिए जगह होती है। तो उसके कारण जल में क्या करती, तैरती रहती कह सकते हैं। और यह इस प्रकार के पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं, एरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, एरेन्काइमा उत्तक कहते हैं। पौधों में लचीलापन का एक गुण एक स्थायी उत्तक, अन्य क्या है, स्थायी उत्तक कोलेन्काइमा के कारण ही होता है। यानी कहने का मतलब जो लचीलापन किसके कारण आ रहा है, कोलेन्काइमा। और यह विभिन्न भाग जैसे कहाँ का, पत्ती, तना और में बीच टूटे हुए लचीलापन लाता है, यानी टूटे हुए वहाँ पे क्या कर देगा, पौधों और पत्तियों के भाग में क्या कर देगा, बिना टूटे, यानी उनको टूटने नहीं देता। अगर मान लो ये लचीलापन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है, सहारा देने का काम कर रहा है। इसलिए हम इस उत्तक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। कहाँ पे मिलेगा, जो सबसे बाहर वाली परत होती है, यानी कहने का मतलब ये जो बाहर वाली परत है इसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे ही क्या मिलेगी आपको, ये सरल स्थायी उत्तक पैरेन्काइमा पाई जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरी किसकी, दूसरा उत्तक। यानी आपने सरल उत्तक कर रहे हैं, सरल स्थायी उत्तक में तीन प्रकार के, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या थी, जीवित थी, और स्क्लेरेन्काइमा भी क्या है, जीवित होती है। ये उत्तक पौधों को कठोर और मजबूत बनाते हैं। क्या करते हैं, इनका काम क्या है, कठोर और मजबूत बनाते हैं। जैसे ये क्या है, नारियल के रेशेयुक्त छिलके को देखा है, तो ये क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा उत्तक के बना होता है। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है भाई, नारियल के रेशायुक्त छिलके किस चीज़ के बने होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा उत्तक के होते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा क्या होती है, देखो पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा तो जीवित थी, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं, मृत कोशिका होते हैं। तो इस उत्तक की कोशिकाएं क्या होगी, मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस उत्तक की विभिन्न
इसमें क्या होती है, लिग्निन के कारण ये मोटी हो जाती है। क्या होती है, लिग्निन के कारण ये मोटी हो जाती है। और ये भित्तियाँ प्रायः मोटी होती हैं और की कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता, यानी कोशिका के अंदर भी क्या है, कोई आंतरिक स्थान नहीं है। इस प्रकार की इनकी क्या होती है, संरचना होती है। देखिए, सरल छिद्र युग्मक हो गया, दो प्रकार की दिखा रखी है, एक तो अनुप्रस्थ सेक्शन है और अनुदैर्ध्य है, ऐसे लंबा काट दिया और तिरछा काट दिया। और ये तो ये क्या कह रहे हैं, इन ऊतकों में ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों के शिराओं में या बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। यानी कहने का मतलब स्क्लेरेन्काइमा कहाँ कहाँ पाया जाता है, यानी बंडल में संवहन जो जल और खनिज लवण को लेके जाता है, पत्तों की शिराओं पे किनारे की तरफ, या बीजों में या फलों के कठोर भाग में ही ये पाया जाता है। और ये क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, पैरेन्काइमा हो गया हमारा, कोलेन्काइमा हो चुका और स्क्लेरेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या करता है, जीवित ऊतक होता है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा ये वाला था हमारा। इनके बीच में क्या है, देखो केंद्र के साथ रसधानियाँ भी हैं और कोशिका भित्ति है। तो भित्ति के बीच में क्या पाई जाती थी, मोटाई पाई जाती थी। अब देखिए, जो हमने पढ़ा था सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, एक बाहरी परत क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। ये क्या करती है, एक परत की ही बनी होती है, यानी सिंगल परत की होती है, जो यहाँ पे दिखाया हमने, एक ही परत होती है इसमें। तो शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी होती है, यानी शुष्क स्थान पे क्या होती है, एपिडर्मिस मोटी होती है, ताकि जल और बाहर के पर्यावरण से इसको बचाव हेतु, ये क्या करते हैं, जल के अक्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण होती है, जल का खत्म होने से बचाती है। पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है, बाहर वाली परत जो होती है एपिडर्मिस होती है, ढकी होती है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाहरी सतह पर प्रायः एक मोम जैसी, वहाँ पे क्या है, एक मोम जैसी जैली जल प्रतिरोधी परत बनाती है, जो क्या कर देती है, जिसके कारण से पत्तियाँ क्या होती है, चमचमाती हुई दिखती हैं थोड़ी सी। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात, यानी क्या करती है, जल क्षय मतलब जल के निकलने से, और दूसरा क्या कह रहे हैं, परजीवी कवक, यानी परजीवियों के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है, यानी वो क्या करती है, उसका रक्षा करती है। अतः इसकी कोशिका बिना किसी अंत कोशिका के स्थान पर अच्छिन परत बनाए रखती है। और ये क्या करती है, ये चपटी होती है, इसकी आकृति कैसी होती है, चपटी होती है। और सामान्यतः उनकी बाहरी तथा पार्श्व भित्तियों उनकी आंतरिक भित्तियों में से मोटी होती है। अब बात करते हैं किसकी, पौधों की एपिडर्मिस में यह छोटे छोटे छिद्रों में देखा जाता है, वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा। तो यह बीच बीच में क्या है, छिद्रों में, आपने देखा होगा पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं छिद्रों में स्टोमेटा पाए जाते हैं। इन स्टोमेटा में दो वृक्क आकार के, ये क्या है, जैसे ये दिखा दिए, दो वृक्क आकार के दो कोशिकाएं से घेरा हुआ होता है। ये क्या कहलाती है, रक्षिक कोशिकाएं कहलाती है। ये वाली क्या है, रक्षी कोशिकाएं कहलाती है। और जो ये क्या कर देती है, गैसों का आदान प्रदान करने में आवश्यक होते हैं। और साथ के साथ क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में क्या निकलता है, पानी निकलने की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा ही होती है। और यही क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को अंदर की तरफ लेके आती है। इसी प्रकार से जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाओं, जड़ में क्या करती हैं, एपिडर्मल कोशिका क्या करती है, पानी को खींचती है, कहाँ तक लेके आएंगे, पौधों की पत्तियों के तक, हर हिस्से में। और उनमें क्या होते हैं, बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जो जड़ों से कुल अवशोषक सतह को बढ़ा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, पानी को सोखने की क्षमता के में वृद्धि कर देते हैं। इसी प्रकार किसकी बात करें, मरुस्थलीय क्षेत्रों की बाहर वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्यूटीन, जो क्या होता है, जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है, जिसके कारण से क्या होएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की जड़ों जल को बनाए रखती है अपने अंदर, यानी बाहर सूर्य के प्रकाश के कारण वो जल्दी वाष्पीकरण नहीं होगा। इसी प्रकार से जैसे जैसे पौधों की आयु बढ़ती है, बाहरी सुरक्षात्मक ऊतक में भी परिवर्तन होते रहते हैं, यानी उसमें क्या होगी, सेकेंडरी डिवीजन, यानी द्वितीय विभेजोतक की एक पट्टी को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स में होता है। क्या किस में होता है, कॉर्टेक्स में होता है। और कॉर्क नामक कोशिकाओं की परतों से बना हुआ होता है। कोर्क कैम्बियम की रिंग होती है, जो
दूसरी विभाजन के लिए इन छालों में, जैसे पौधों की जो छाल होती है, जैसे जामुन के पेड़ के बाहर देखा होगा, उनकी छाल क्या होती है, मृत कोशिकाओं जैसी होती है, और उन्हें क्या कहते हैं, ये बिना अंत्यकोशिकीय स्थानों में व्यवस्थित होती हैं। उसमें क्या होता है, किस चीज़ से भरी हुई होती हैं, सुब्रीन से। ठीक है, ये छालों में हवा, किस चीज़ के लिए होता है, छालों में हवा और पानी के अभेदन बनाता है। ठीक है, ये जाने से बचाता है। अब दूसरा कौन सा आ गया हमारा, जटिल स्थायी ऊतक। हमने देखो पहले क्या पढ़ा था, सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक में 3 प्रकार थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद बीच में क्या बताया हमने लास्ट में अभी, कि भाई एपिडर्मिस के बारे में, जो बाहर की लेयर थी, रक्षा का काम कर रही थी, और इसमें के अंदर क्या थे, स्टोमेटा, और इसके अनुसार जो एपिडर्मिस के अनुसार हमने मरुस्थलीय क्षेत्र वाले के भी देखे हैं कि भाई किस प्रकार से होते हैं। अब आते हैं जटिल स्थायी ऊतक। ये क्या होता है कि भाई जटिल नाम से पता चल रहा है कि भाई ये हम एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर चुके हैं, तो एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। यानी ये क्या कह रहे हैं, अन्य प्रकार के स्थायी ऊतकों को क्या कहते हैं, जटिल ऊतक। बहुत सारे जो मिलकर हो रहे हैं। जटिल ऊतक क्या होता है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर होता है। सरल ऊतक क्या है, एक कोशिका से मिलकर बना होता है, और ये क्या है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए इसमें क्या आएंगे, 2 ही उदाहरण आएंगे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के भी फिर से विभाजित होता है और फ्लोएम भी विभाजित होता है। तो सबसे पहले दोनों का काम क्या है, संवहन ऊतक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, संवहन ऊतक कहते हैं, और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन जटिल पौधों का एक विशेषता है जो उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाया गया है। तो देखो सबसे पहले क्या है, जाइलम। जाइलम के बारे में करते हैं। जाइलम ट्रैचीड्स, वहिका और जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये 4 प्रकार के बताए हैं, और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। ट्रैचीड्स और वहिका दो जो बता रहे हैं, ये कोशिका की भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, और क्या करते हैं, इनमें से कोई परिपक्व कोशिकाएं मृत भी होती हैं। परिपक्व मतलब मैच्योर, यानी विकसित हो गई है। ट्रैकीड्स और वाहिकाओं की संरचना नालीकार होती है, नाली जैसी होती है। देखो यहाँ पे दिखा रखे हैं ट्रैचीड्स और वहिकाएं। ठीक है, नालीदार लंबी ट्यूब जैसी बता रहे हैं। पैरेन्काइमा की आकृति भी क्या है, लंबी ट्यूब जैसी है। तो ये क्या कहते हैं, नालीकार होते हैं, और इनके द्वारा पानी और खनिज लवणों का संवहन होता है, यानी लेके जाते हैं, और भोजन का संग्रह करते हैं। पैरेन्काइमा क्या करता है, भोजन को इकट्ठा करता है, और जाइलम फाइबर मुख्यतः क्या करता है, सहारा देने का कार्य करता है। अब बात आती है किसकी, फ्लोएम की। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयव, कौन कौन से, चालनी कोशिका, चालनी नलिका और साथी कोशिकाएं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे से मिलकर बनी होती है। बात करते हैं चालनी नालिका छिद्रित होती है। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे देखो चालनी प्लेट, नालिका और पैरेन्काइमा और कोशिका यानी साथी कोशिका, ये जो अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो ये क्या होती है, चालनी नालिका के बीच में क्या होती है, बहुत सारे छिद्रित होते हैं। ये यहाँ पे दिखा नहीं रखा, इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी सी छिद्र होते हैं। इस प्रकार से जगह बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, यानी छिद्र होते हैं। भित्ति वाली होती है, और नालिकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को विभिन्न स्थानों पर पहुँचाती है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित होती है। किसको छोड़ के, फ्लोएम रेशों को छोड़कर, और फ्लोएम कोशिकाएं सभी क्या होती हैं, जीवित होती है। यही है हमारा पादप कोशिका। ठीक है, यहाँ तक करेंगे अच्छे से। थैंक यू।